रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों, मित्रों, मैं ठक्कर आशीष है आपका श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये ओरिजिनल श्री राम कथा है, इंग्लिश एंड हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, एपिसोड नंबर 45। बहुत दिनों के बाद आज एपिसोड प्रसारित हो रहा है क्योंकि ड्यू टू इलनेस। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं लेके श्री राम प्रभु का नाम। दिस इज़ द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण, द ग्लोरी ऑफ भगवान श्री राम, नरेटेड बाय वाल्मीकि ऋषि। जय श्री राम, जय जय श्री राम। एपिसोड नंबर 45, बालकांड, 66वां सर्ग यानी कि षष्टितम सर्ग। राजा जनक का विश्वामित्र और राम लक्ष्मण का सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए धनुष का परिचय देना और धनुष चढ़ा देने पर राम के साथ उनके ब्याह का निश्चय प्रकट करना। On Vishwamitra apprising Janaka of the eagerness of Sri Ram and Laxman to see the famous bow, Janak reveals to him it is a glory and tell him how he got it as well as Sita, and also he is pledged to give her in marriage to Sri Ram if he would string it. अगर राम भगवान ने उनकी प्रत्यंचा चढ़ा दी तो सीता जी का शादी राम के साथ हो जाएगा, ऐसा वो संकल्प प्रकट करते हैं। तो शुरू करते हैं पहला श्लोक, एपिसोड नंबर 45। तदंतर दूसरे दिन निर्मल प्रातः काल आने पर धर्मात्मा राजा जनक ने अपना नित्य नियम पूरा करके श्री राम और लक्ष्मण सहित महात्मा विश्वामित्र को बुलाया। और शास्त्रीय विधि के अनुसार मुनि तथा उन दोनों महामनस्वी राजकुमारों का पूजन करके इस प्रकार कहा। Having concluded his religious rites for the morning, Janak and ruler of man sent for high-souled Vishwamitra along with Sri Ram and Laxman, the two seasons of Raghu, the next day, when the day had clearly dawned. भगवान आपका स्वागत है। हे निष्पाप महर्षि, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं आपका आज्ञा बालक हूँ। Having honored him as well as the high soul Sri Ram and Laxman, the two seasons of Raghu, by means of right prescribed in our sacred books, the pious soul then spoke to him as follows, so the tradition goes. Hail to you, O venerable sir,
Instruct me what I can do for you, O sinless one, since I deserve to be commanded by you. महात्मा जनक के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने उनसे यह बात कही, हे महाराज, राजा दशरथ के दोनों पुत्र विश्वविख्यात क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो एक यह श्रेष्ठ धनुष्य रखा है उसे देखने की इच्छा रखते हैं. एड्रेस इट इन दिस वर्ड बाय द हाई Salt Janaka, the pious and celebrated Vishwamitra, as well among sages and a master of expression, replied as follows. These two Kshatriya princes, son of the Emperor Dasratha, who are well known throughout the world, are eager to see the superb bow which is now with you. आपका कल्याण हो. वह धनुष्य इन्हें दिखा दीजिए, इससे उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी. फिर ये दोनों राजकुमार इस धनुष के दर्शन मात्र से संतुष्ट हो इच्छा अनुसार अपनी राजधानी को लौट जाएंगे. प्लीज शो इट टू देम माई गुड बीटेड यू, मे गॉड बीटेड यू. With their desire fulfilled through the sight of his bow, the two princes will return as they would. मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक महामुनि विश्वामित्र से बोले, हे मुनि प्रवर, इस धनुष का वृतांत सुनिए. जिस उद्देश्य से यह धनुष यहाँ रखा गया है यह सब बताता हूँ. Urged in this word, Janak for this his part replied as follow to Vishwamitra. The eminent says, hear the tale of this bow. Wherefore it lies here in my cage. भगवान निमि के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवारथ के नाम से विख्यात थे. उन्हीं महात्मा के हाथ में यह धनुष्य धरोहर के रूप में दिया गया था. Nimi's eldest son was known as a king Devavrata. This bow, O venerable says, was deposited as a trust in the hand of that excelled soul by the good gods. कहते हैं पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय परम पराक्रमी भगवान शंकर ने खेल खेल में रोष पूर्वक इस धनुष को उठाकर अपने विध्वंस के पश्चात देवताओं से कहा, देवगण, मैं यज्ञ में भाग प्राप्त करना चाहता था किंतु तुम लोगों ने नहीं दिया, इसलिए इस धनुष से मैं तुम सब लोगों के परम पूजनीय श्रेष्ठ अंग मस्तक काट डालूंगा. Pulling the string of this bow in sport with the purpose of wrecking the sacrifice of Daksha in the olden days, the valiant Lord Rudra, the god of the destruction, for his part, angrily spoke to the gods as follows. Since you have not sent a share of the sacrifice offering for me, even though I desired it, O gods, I shall just sever you most adorable hands with this bow and arrow. मुनिश्रेष्ठ यह सुनकर सभी संपूर्ण देवता उदास हो गए और स्तुति के द्वारा देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने लगे. अंत में उन पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए. Getting decomposed, all the gods thereupon conciliated Lord Sankara, the Caesarean ruler of gods, who dwell among the sages, and Shiva, the source of the universe, got eventually pleased with this.
Getting decomposed, all the gods thereupon conciliate Lord Sankara, the Caesarean rule of gods, was dwell among the sages, and Shiva, the source of the universe, get eventually placed with them. प्रसन्न होकर उन्होंने उन सब महामनस्वी देवताओं को यह धनुष अर्पण कर दिया। वही यह देवादिदेव महात्मा भगवान शंकर का धनुष्य रत्न है जो मेरे पूर्वज महाराज देवारथ के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। एक दिन में यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि हराई या सीता के एक कन्या प्रकट हुई। सीता यानी हल द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई वह मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई। Getting decomposed, all the gods thereupon conciliate Lord Sankara, the Caesarean ruler of God, was all among the sages. Full of grace, he bestowed the bow upon all these high-souled gods. Then that celebrated jewel among the bows was deposited by them as a trust with our powerful forefather Devarath. Immediately after that, there arose from the track of the plugshare, even as I was plugging the plot set apart for sacrifice, a female baby who was discovered while I was dressing the field. As such, was widely known by the name of Sita. The word Sita is Sanskrit, originally conveyed the sense of the furrow of the plugshare. That daughter of mine who had emerged from the soul gradually grew at the extraordinary place in my case. Care. सीता मात की जय हो। ऐसे सीता जी का जन्म हुआ जो हल से जोती गई खींची गई रेखा है उससे उत्पन्न होने के कारण उनका नाम सीता रखा गया है। अपनी इस अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने यह निश्चय किया कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा, उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ में इसका ब्याह करूँगा। इस तरह यह वीर्य शुल्क यानी पराक्रम स्वरूप शुल्क वाली बनाकर अपने घर में रख छोड़ा है। हे मुनिश्रेष्ठ, भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कोई राजाओं ने यहाँ आकर मांगा, परंतु भगवान कन्या का वर्ण करने वाले उस सभी राजाओं को मैंने यह बता दिया कि मेरी कन्या वीर्य शुल्का है। उचित पराक्रम प्रकट होने पर ही कोई उस पुरुष उसके साथ विवाह करेगा। यानी जो धनुष उठा के उसकी जो डोरी होती है ना उसको बांधना पड़ेगा, वो प्रत्यंचा बोलते हैं। ऐसा कोई नहीं कर सका। तो यही कारण है मैंने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं बिहा दी है। मुनि पुंगव, तब सभी राजा मिलकर मिथिला में आए और पूछने लगे कि राजकुमारी सीता को प्राप्त करने के लिए कौन सा पराक्रम निश्चित किया गया है। मैंने पराक्रमी जिज्ञासा करने वाले उन राजाओं के सामने यह शिव जी का धनुष रख दिया था, परंतु वे लोग इसे उठाने या हिलाने में भी समर्थ न हो सके। This daughter of mine, who was not born in the ordinary way from the mother's womb, was kept by me for being given in marriage to a suitor who would win her by his valor. Ruler of lands approached me and sued for the hand of my aforesaid daughter, who had appeared from the soil and was growing at the unusual pace. O dwell among sages, I, however, did not give any away my daughter to any,
telling all the kings who sued for the hand of my girl that she could only be won through proposal valor. Thereupon all the kings, late ruler of the men, come to Mithila in a body and inquired for the standard by which their power prowess was going to be judged. O dwell among sages, then the bow of Lord Shiva was brought before the inquisitive princes. महामुने उन पराक्रमी नरेशों की शक्ति बहुत थोड़ी जानकर मैंने उन्हें कन्या देने से इनकार कर दिया। तपोधन, इसके बाद जो घटना हुई उससे भी आप सुन लीजिए। मुनि प्रवर, मेरे इनकार करने पर ये सब राजा अत्यंत कुपित हो उठे और अपने पराक्रम के विषय में संशयात्पन्न हो मिथिला को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। मेरे द्वारा अपना तिरस्कार हुआ मानकर उन श्रेष्ठ नरेशों ने अत्यंत रुष्ट होकर मिथिला को सब ओर से पीड़ा देना आरंभ कर दिया। जैसे अभी देखिए, इज़राइल की ओर चारों ओर से जो राष्ट्र है उसको पीड़ा देते हैं, ऐसे मिथिला को चारों ओर से घेर कर उनका पीड़ा देना आरंभ कर दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, पूरे 1 वर्ष तक वे घेरा डाले रहे। इस बीच में युद्ध के साधन क्षीण हो गए और इससे मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। तब मैंने तपस्या के द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करके चेष्टा की और देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे चतुरंगिणी सेना प्रदान की। They, however, could not even support it, much less toss it in order to be able to ascertain its weight. Receiving as I did the prowess of those princes who claim great prowess to be deficient. O eminent sage, those ruler of men were rejected by me. Now hear what they did next. O sage, rich in the asceticism, their prowess having been called in question, all the kings in extreme anger thereupon besigned Mithila, O dwell among sages, considering themselves as having been insulted by me. Therefore, fulfill with great anger, those dwell among kings, inflicted suffering on the city of Mithila, consequent on that sage. At the end of the full 12 months, all my resource got depleted. O dwell among sages, as a result of that, I felt very wretched. Thereupon, I propitiated through ascesis all the host of the gods. Nay, extremely pleased, the gods conformed on me and army complete in all its 4 limbs. The horse, elephant, chariots, and infantry being hard hit by that army, the completely routed the villainous princes, king who lacked in valor or whose prowess was called in question. Thereupon, fled with their ministers in various directions, I shall certainly show the aforesaid most resplendent and celebrated bow, O tiger among ascetic, O Sri Ram,
and Laxman as well as O sage of noble vows. If Ram string this bow, O sage, I promise to give away my daughter Sita, who was not born of a mother womb, to the aforesaid son of the Dasratha. फिर तो हमारे सैनिकों की मार खाकर वे सभी पापाचारी राजा जो बलहीन थे, वे अपने अथवा जिनके बलवान होने का संदेह था, मंत्रियों सहित भागकर विभिन्न दिशाओं में चले गए। मुनिश्रेष्ठ, यह वही परम प्रकाशमान धनुष है, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि। मैं उसे श्री राम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। मुने, यदि श्री राम इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दे तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता को श्री दशरथ कुमार के हाथ में दे दूंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। इतिहास से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे 66तम सर्गः। Thus the end of Canto 66 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest of it. जय श्री राम। अब सर्ग नंबर 67, सप्तषष्टितम सर्गः। 67वां सर्ग श्री राम के द्वारा धनुर्भंग तथा राजा जनक का विश्वामित्र की आज्ञा से राजा दशरथ को बुलाने के लिए मंत्रियों को भेजना। Urged by Vishwamitra, Sri Ram bends the bow sent by Janak to the sacrificial hall in order to string it, and it in the process breaks it. Thereupon Janak, with the concurrence of the Vishwamitra, sent his counselor to Ayodhya to invite Emperor Dashrath for the wedding. जनक की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले, राजन, आप श्री राम को अपना धनुष दिखाइए। Hearing the narration of Janaka, the eminent sage Vishwamitra, so the tradition goes, say to the aforesaid king, please show the bow to the Rama. आप राम भगवान को ये धनुष्य दिखा दीजिए। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी, चंदन और मालाओं से सुशोभित वह दिव्य धनुष यहाँ ले आओ। Thereupon the celebrated King Janaka, gladly instructed as follow his counselors, sitting by the side, let the heavy bow adorned with the sandal paste and flower be brought here. राजा जनक की आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मंत्री नगर में गए और उस धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकले। Commanded by Janak, his counselor, who were possessed of immense glory, entered the city, and placing the bow ahead, come out of the city. वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। उससे मोटे ताजे 5000 महामनस्वी वीर किसी तरह ठेल कर वहां तक ला सके थे। 5000 unusual tall and well-built men souls managed to propel the chest containing the bow mounted on the 8 wheels. लोहे की वह संदूक जिसमें धनुष रखा गया था, लाकर उस मंत्रियों ने देवोपम राजा जनक से कहा, हे राजन, हे मिथिलापते, हे राजेंद्र, यह समस्त राजाओं द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ धनुष है। यदि आप इस दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए। Talking with them, that iron chest of gods in which the said bow had been placed,
Thus counselor the king said to be Janak, who resemble a good god is luster. देखिए कितना बड़ा धनुष होगा कि 5,000 लोगों को एक साथ धक्का लगा के लाना पड़ा, तो राम भगवान कितने बड़े होंगे और कितने ताकत वाले होंगे। तो देखिए क्या होता है, देखिए इसीलिए तो सभी राजा उसे उठा नहीं सके, हिला भी नहीं सके। बेटा बस कर, હવે ચાલુ કથા એનારા પ્રશ્નો કરે છે આ છોકરી। उनकी बात सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, ब्रह्मन, यह वही श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनकवंशी नरेशों ने सदा ही पूजन किया है, तथा जो उनके उठाने में समर्थ न हो सके उन महापराक्रमी नरेशों ने भी इसका पूर्व काल में सम्मान किया है। This superb bow, king, which is worshipped by all the kings, may kindly be sold to Sri Ram and the Laxmana, if you will, O ruler of Mithila, O king of kings. Hearing their prayer, the king submitted with folded hand to the high-souled Vishwamitra and both the aforesaid prince Sri Ram and Lakshmana. The excellent bow, O holy Brahmana, he's been worshipped by the Janak and the extolled by king, who were unable to bend it, though they were very powerful. इसे समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर, महानाग भी नहीं चढ़ा सके हैं। फिर इस धनुष को खींचने, चढ़ाने, इस पर बाण संधान करने, इसकी प्रत्यंचा पर टंकार देने तथा इसे उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्य की तो कहाँ शक्ति है। Now not even host of gods include the demos or nor orges nor the foremost of the Gandharva and Yaksha include Kinnara and the great Nagas were able to string it. How then can there be any capacity in poor human being to be bend this bow, string it, fit at an arrow to it, vibrate it, string and toss it in their palm in order to estimate its weight? मुनि प्रवर, यह श्रेष्ठ धनुष यहाँ लाया गया है। महाभाग, आप इसे इन दोनों राजकुमारों को दिखाइए। This bow, the best of all, has been brought before you. Who's well among the sages, kindly show it to now. O highly blessed one, to these two princes. श्री राम सहित विश्वामित्र ने जनक का वह कथन सुनकर रघुनंदन से कहा, वत्स राम, इस धनुष को देखो। महर्षि की आज्ञा से श्री राम ने जिससे वह धनुष्य था उस संदूक को खोलकर उस धनुष को देखा और कहा, This bow, the best of all, been brought before you, as well among sages, kindly show it now, O highly blessed one, to these two princes. Hearing the request of Janak, along with the Sri Ram, Vishwamitra spoke to the latter as follows, Child Ram, behold the bow. Open at the instance of the Vishwamitra and the eminent seer, the chest in which the famous bow lay encased, and beholding the bow, Sri Ram forthwith said, राम भगवान ने बोला, क्या बोला, अच्छा अब मैं इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुष में हाथ लगाता हूँ, मैं उसे उठाने और चढ़ाने की भी प्रयत्न करूँगा। I hereby hold with my hand this.
Opening the instant Vishwamitra, the eminent seer, the chest, I hereby hold with my hand this excellent heavenly bow and shall try to toss it on my palm and even to bend it. Amen, said the king, and the sage to detoured the remark. At the instance of the sage, Sri Ram spotfully seized the bow at the middle. तब राजा और मुनि ने एक स्वर से कहा, हाँ ऐसा ही करो, ऐसा ही करो। मुनि की आज्ञा से रघुकुल नंदन धर्मात्मा श्री राम ने उस धनुष को बीच में से पकड़कर लीलापूर्वक उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी हुई थी। Neither celebrated season of Raghu, whose mind is given to the righteousness, strung that bow as though in sport, while a great mass of populace stood looking on. प्रत्यंता चढ़ाकर महायशस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने जो ही उस धनुष को कान तक खींचा तो ही वह बीच से टूट गया। भगवान श्री राम की जय हो, जय जयकार हो। Having set the string to the bow, the highly illustrious Sri Ram as well among men bent the said bow, and lo, the bow broke into two at the middle से मध्यमान से वो दो टुकड़े में टूट गया। टूटते समय उसके वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज हुई। ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फटक पड़ा हो। उस समय महान भूकंप आ गया। A great noise reverberating like a crash of thunder issued from it even as it broke, and a violent earthquake followed in its wake as it would in the event of the mountain cracking. हे मुनि प्रवर, विश्वामित्र राजा जनक तथा रघुकुल भूषण दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण छोड़कर शेष जितने भी लोग वहाँ खड़े थे वे सब धनुष टूटने के उस भयंकर शब्द से मूर्छित होकर गिर पड़े। Stunned by the crash, all men present there toppled down, bearing, of course, Vishwamitra, the foremost of the sages, the king, and the two celebrated season of Raghu. थोड़ी देर में जब सबको चेत हुआ तब निर्भय हुए राजा जनक ने, जो बोलने में कुशल और वाक्य के मर्मों को समझने वाले थे, हाथ जोड़कर मुनि प्रवर विश्वामित्र से कहा, On the people, they are recovering from the shock and feeling reassured, the king, whose misgivings had now been set at the rest, and who knew how to speak, submitted with joined palm to Vishwamitra, the foremost of the sages, as follows. हे भगवान, मैंने दशरथ नंदन श्री राम का पराक्रम आज अपनी आँखों से देख लिया है। महादेव जी के धनुष को चढ़ाना यह अत्यंत अद्भुत, अचिंत्य और अतार्किक घटना है। मेरी पुत्री सीता दशरथ कुमार श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कीर्ति का विस्तार करेगी। The prowess of Sri Ram, son of the Dashrath, has been witnessed by me. The feat performed by him is most marvelous, inconceivable, and was never thought of by me. इतना बड़ा पराक्रम किया है जिसे आप सोच भी नहीं सकते हैं। हे कुशिक नंदन, मैंने सीता को वीर्य शुल्क का पराक्रम रूपी शुल्क से ही प्राप्त होने वाली बताकर जो प्रतिज्ञा की थी वह आज सत्य एवं सफल हो गई है। सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर है।
अपनी यह पुत्री मैं श्री राम को समर्पित करूँगा। Having secured Sri Ram, son of the Emperor Dashrath, for his husband, my daughter Sita, which fetch renowned to the race of the Janakas. My pledge that Sita can be won only through valor stands redeemed today, O son of Kushika, my daughter Sita, who is dearer to me than life, now remains to be given away. हे ब्रह्मन कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे मंत्री रथ पर सवार होकर बड़ी उतावली के साथ शीघ्र ही अयोध्या को जाए और विनय युक्त वचनों द्वारा महाराज दशरथ को मेरे नगर में लिवा लाए। साथ ही यहाँ का सब समाचार बताकर वो यह निवेदन करे कि जिसके लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया गया था, उस जनक कुमारी सीता का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ होने जा रहा है। With your permission, O holy Brahmana, let my counselors quickly proceed, O son of Kausika, to Ayodhya in chariots with expedition. My God bless you. Let them with polite word bring the emperor to my capital and tell him extensively how Sita, having been won through valor, is going to be married to Sri Ram. ये लोग महाराज दशरथ से यह भी कह दे कि आपके दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के द्वारा सुरक्षित हो मिथिला में पहुंच गए हैं। इस प्रकार प्रतियुक्त हुए राजा दशरथ को ये शीघ्रगामी सजीव जल्दी ही वहाँ बुला लाएंगे। विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर राजा की बात का समर्थन किया। तब धर्मात्मा राजा जनक ने अपनी आज्ञा का पालन करने वाले मंत्री को समझा बुझाकर यहाँ का ठीक ठीक समाचार महाराज दशरथ को बताने और उन्हें मिथिलापुरी में ले आने के लिए भेज दिया। Let them also speak of the 2 seasons of Kakutsa being well looked after by the sages yourself. Then let them bring the emperor full of delight post haste to Mithila. The son of Kausika, Vishwamitra for his part said, Amen, and summoning his counselor, the pious king dispatched them with the instruction to narrate at the length everything preciously as it had happened, as well as to bring the emperor to Mithila. इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तषष्टितम सर्गः समाप्त। Thus the end of Canto 67 in the Balakanda of the glorious Ramayana of the Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय श्री राम. Thanks for watching. Like, share and subscribe. Thank you. Jai Maharaj.